नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्यकला। दृश्यकला के सेशन में जो सिंधु सभ्यता के ऊपर कुछ सवाल और जवाब हो रहे हैं। हालांकि वो पिछले क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, बाकी बचे हैं 25 क्वेश्चन, उनको भी हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद और भी आगे क्लास करने हम लोग को, तो थोड़ा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देरी नहीं करते हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है कि लड़काना जिला संबंधित है सिंध प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पंजाब या पूर्वी पंजाब या पाकिस्तान। तो लड़काना जिला का मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो जो है किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। ध्यान दीजिए, जो पश्चिमी पंजाब है ना, यहाँ से हड़प्पा है, यहाँ से हड़प्पा है, लेकिन सिंध प्रांत से जो है मोहनजोदड़ो है। पूर्वी पंजाब तो अपने यहाँ है, जहाँ से ये संघोल वगैरह की बात होती है। और पाकिस्तान तो जो है इन दोनों का पूरा हिस्सा, यानी कि पाकिस्तान में जो है जैसे सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत आता है, ठीक है। प्लस जो है पश्चिमी पंजाब तो आता ही है, ठीक है, पश्चिमी पंजाब। और प्लस जो है इसी में जो है चन्नू दड़ो भी आता है, चन्नू दड़ो। ये तीनों मिला करके एक पूरा होल पाकिस्तान बनता है। तो इसलिए अलग से इसको ऑप्शन दे दिया गया था। बाकी जो है जो लड़काना जिला है वो खास तौर पे जो है सिंध प्रांत से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पिछले बार जो है कुछ सवाल हुए थे, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, इस तरह के सवाल। तो यहाँ पर जो है सवाल पूछा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आलमगीरपुर। कहाँ? यूपी में, ठीक है। अगला है, हिंडन नदी संबंध रखती है, हिंडन नदी संबंध रखती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो आलमगीर है ना, ये हिंडन नदी में ही है, यानी हिंडन नदी के किनारे ही है, ठीक है। हिंडन नदी के तट पर है। तो ये जो हिंडन नदी है, यहाँ पर आलमगीरपुर है। तो एक दूसरे जो ऊपर नीचे सवाल दिया गया है, थोड़ा हेर फेर करके दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, मांदा संबंधित है, यानी कि जो मांदा स्थल है वो कहाँ से संबंध रखता है, किस नदी से? हो जाएगा चीनाब नदी, पिछले क्लास में बताया गया है। अगला है, राखल दास बनर्जी का संबंध है, राखल दास बनर्जी का संबंध है। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा जिला का नाम दिया है, स्थल का नाम दिया ही नहीं है। तो राखल दास बनर्जी, सबसे पहले तो इनको ध्यान देना होगा कि किस स्थल की खोज किए थे। तो ये जो है हड़प्पा की खोज किए थे, है ना, हड़प्पा। अब ये हड़प्पा जो है कहाँ पर है, इसको ध्यान देना होगा, किस जिले में है। तो ये हड़प्पा जो है मांतगोमरी जिले में है। तो जो इनका संबंध हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर पिछली वीडियो में इस तरह से कहीं कुछ सवाल और जवाब में गलती होगा बोलते समय, या फिर इस तरह से ध्यान से उतर गया होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। बाकी जो सुधारने की कोशिश किया जाएगा, और जितना हो सक रहा है उतना थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जो है इस तरह से ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल किसे प्राप्त हुई? ध्यान दीजिएगा, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, R.S. बिष्ट या फिर अर्नेस्ट मैके। तो इसका जो जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, ठीक है। अगला है कि नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सिंध प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी पंजाब सॉरी, या फिर पूर्वी पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। नर्तक नहीं, नर्तकी है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो हो जाएगा सिंध प्रांत। सिंध प्रांत मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांसे में निर्मित नर्तकी की मूर्ति की खोज किस वर्ष हुई? देखिए अभी ऊपर सवाल किया गया था ना कि वो जो कांसे में निर्मित नर्तकी की मूर्ति थी उसको अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, लेकिन वो किस वर्ष में खोज हुई उसकी? 1921, 22, 26 या 28? तो हो जाएगा 1922।
26 में शॉल पर त्रिफुलिया अलंकरण संबंधित है। शॉल मतलब वही जो ओढ़ते हैं ठंडी में, वही वाला त्रिफुलिया अलंकरण संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? मूर्ति का नाम नहीं दिया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो शाल पर त्रिफुलिया अलंकरण का संबंध ढूंढो वो किस चीज से? ध्यानी साधु, ध्यानी साधु, ठीक, ये सा है। अब ये जो ध्यानी साधु है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना जिला। तो इससे संबंध हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन जो है लरकाना जिला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है कि पंखीनुमा आकार की टोपी जो कि एक खास विशेषता रखती है, ऐसी कौन सी खास विशेषता है जो पंखीनुमा आकार की टोपी, एक मूर्ति मिली है, वो विशेषता रखती है? किससे संबंधित है? देवी माँ, ध्यानी मानव, पशुपति शिव या यूनिकॉर्न बुल? ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न लिखा गया है, तो ये हो जाएगा देवी माँ, जिसको हम बोलते हैं मातृ देवी ही है, वो मदर गॉडेस ही है, लेकिन वो अलग अलग नाम दे दिया गया है। अगला है, देखिए नीचे भी आ गया कोई देवी, 36 नंबर, उर्वरता की देवी का संबंध है किससे? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या लोथल से या धौलावीरा से? किससे संबंधित है? ये हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से जो है उर्वरता की देवी का संबंध है, यानी कि यहीं से ये मूर्ति मिली हुई है, जिसको बोलते हैं कि गर्भ से निकलता हुआ पैदा वो पौधा, इस तरह से कुछ है ना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि मदर गॉडेस का संबंध है, किस माध्यम से संबंध है मदर गॉडेस का? तांबा, पीतल, सलखड़ी, मिट्टी? तो ये हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। भाई मिट्टी का मतलब टेराकोटा, टेराकोटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा मिट्टी, अब जैसे कि पूरे ऑप्शन में नहीं अगर टेराकोटा दिया है तो उसके बजाय मिट्टी होगा ही, लेकिन ये मिट्टी टेराकोटा कब बनेगी? जब पकेगी तब, ठीक है, जब पकेगी तब तभी टेराकोटा होगा, इसलिए होल मीनिंग में दिया है मिट्टी। 38 नंबर है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है, मतलब साक्ष प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा हड़प्पा। अगला है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ? तो ये भी हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से सूती के कपड़े का साक्ष है, पक्षी का पिंजरा है। ये सारे सवाल जो पूछे गए हैं ना, ये पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, बस थोड़ा सा इनके स्वरूप को बदला गया है, तो घबराइएगा नहीं, धैर्यपूर्वक चुपचाप सॉल्व करिएगा। हम लोग भी सॉल्व ही कर रहे हैं आप लोग के साथ में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? सिलेटी में है या लाल पत्थर में है या कांसा में है, टेराकोटा में है? ये हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ है, तो सिलेटी पत्थर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधित है, ये सिंध प्रांत से हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का नाम आया सिंध प्रांत। अगला है, धौलावीरा का अर्थ क्या है? तो बताया गया था पिछली बार, सफेद कुआं। अगला है, देखिए जैसे काली चूड़ी यहाँ दिया हुआ है, तो काली चूड़ी क्या? कालीबंगा, ठीक है, इसका अर्थ होता है मुर्दों को टीला किसको बोला गया? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये जो सफेद कुआं है इसको जो है धौलावीरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है, ठीक, ये जो कालीबंगा है ये सिंधु भाषा का शब्द है, जिसमें बंगा का क्या अर्थ है? ये सिर्फ इतने का अर्थ पूछा है, तो काली चूड़ी या केवल काला रंग या केवल चूड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है केवल चूड़ी, काली चूड़ी नहीं होगा, क्योंकि काली को यहाँ से हटा दिया है, इतने को नहीं पूछा है, सिर्फ बंगा को पूछा है, इतने को पूछा है। तो बंगा का मतलब जैसे काली बंगा है ना, ये है काली बंगा। तो
इतना का अर्थ होता है काला रंग, ठीक, और इतना का होता है चूड़ी। तो काले रंग की जो चूड़ी होती है वही है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, मातृ देवी का माध्यम क्या है? मातृ देवी का माध्यम क्या है? मृण मूर्ति, टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी, या इनमें से सभी? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि वही मृण मूर्ति, वही टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी सब एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? ये हो जाएगा हड़प्पा से। वृषभ मोहर का संबंध है, वृषभ मोहर का किससे संबंध है? सेलखड़ी से, यानी कि वृषभ मोहर जो जिसको यूनिकॉर्न बुल बोलते हैं, इसी को एक श्रृंगी बैल बोलते हैं, एक श्रृंगी बैल, ठीक है, तो सेलखड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का कि कनिंघम महोदय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की? बताया गया था, कब की है भाई? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कब बने? तो ये हो जाएगा 1902 से लेकर के 1928 ईस्वी तक महानिदेशक बने हैं। और इनकी अगर बात करते हैं तो इसी में ये स्थापना किए हैं, और इसी ये पहले ही महानिदेशक थे। अगला है कि 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले को किसने देखा? 1826 में तो सबसे पहले जो है चार्ल्स मेसन आए हुए थे, बात हुआ था इस पर। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले व मोहनजोदड़ो की खुदाई क्रमशः हुई पश्चिमी पंजाब व सिंध प्रांत, या फिर पूर्वी पंजाब व सिंध प्रांत, या फिर पश्चिमी पंजाब व पूर्वी पंजाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रमशः जहाँ लगा है ना, तो इसी के दिशा निर्देश में जो है हम लोग को ऑप्शन चुनना है यहाँ पर, यानी कि हड़प्पा है यहाँ, तो सबसे पहले हड़प्पा कहाँ? पश्चिमी पंजाब हो गया, फिर यहाँ मोहनजोदड़ो है, उसके बाद ये सिंध प्रांत हो गया, तो इसका मतलब यही सही है, ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग जो अगला क्लास करेंगे वो रहेगा इसके बाद का जो क्रमिक विकास चलता है कलाओं का, जो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं चित्रकला के माध्यम से, जिसका नाम है जोगी मारा की गुफा। तो जो अगला क्लास हम लोग करेंगे वो जोगी मारा की गुफा पे बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।